आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। आज ग्रेविटा इंडिया का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस स्टॉक को मैं स्विंग ट्रेड के लिए स्टडी कर रहा हूं। तो ये स्टडी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब का नया फीचर हाइप करना नहीं भूलिएगा। तो ग्रेविटा इंडिया बेसिकली मिड कैप है, 13,000 शेयर से बड़ी मार्केट कैप है और वैल्यूएशन अभी थोड़ा महंगा है अपने सेक्टर से। सेक्टर का अभी जहां पे पी रेशियो लगभग 20 का है, वहीं पे स्टॉक का 40 से भी ज़्यादा का है। तो इस महंगे वैल्यूएशन पे भी अभी ग्रेविटा इंडिया ट्रेड के लिए है या नहीं, या इस महंगा वैल्यूएशन पे भी हम लोग इस प्राइस पे ग्रेविटा इंडिया में जा सकते हैं या नहीं, तो इसको डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। ग्रेविटा इंडिया आज लगभग 5% से ज़्यादा का मूव दिया है और आरओसी आरओई डबल डिजिट में है, मोर देन 20 का है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% है। तो चलिए चेकआउट करते हैं डिटेल में और इसका सबसे पहले हम लोग सेल्स को समझते हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन को। सेल्स को देखिए 2014 में 516 सीआर का इसका रेवेन्यू था, सेल्स था, जो 2025 ऑलमोस्ट 10 से 11 साल में 3869 सीआर का रेवेन्यू जनरेट करा है। तो लगभग 6 टाइम्स, मोर देन 6 to 7 टाइम्स इसने अपने रेवेन्यू का ग्रोथ किया है पिछले 10 से 11 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, 8 9 10 के रेंज में हमेशा स्टेबल रहा है ईयर ऑन ईयर पे। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो 148 करोड़ का प्रॉफिट से यहाँ से डबल हुआ है, 313 क्रॉस करा है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर पे नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो अच्छा रिजर्व है कंपनी के पास, मोर देन 2000 शेयर का रिजर्व है। लोन जो है एकदम काफ़ी कम है, 286 सीआर का है, जो कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो 548 सीआर का लोन था, जिसको रीपेमेंट करा है, ऑलमोस्ट 50% रीपेमेंट कर दिया है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा है, जो कि लास्ट क्वार्टर मार्च के क्वार्टर से इस बार कुछ प्रमोटर ने अपना प्रॉफिट बुक करा है, थोड़ा बहुत एफआई ने अपना पोजीशन टाइट करा है। ओवरऑल बाकी टीआई थोड़ा कम करे हैं, मिला जुला के पब्लिक का थोड़ा बड़ा है। तो ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग एफआई डीआई अगर तीनों को मिलाकर हम देखें तो ऑलमोस्ट 75 अराउंड शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर एफआईडीआई का। तो इस चीज पे काफी बेहतर है। अब थोड़ा वैल्यूएशन का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। अगर वैल्यूएशन की हम बात करें तो पिछले 5 साल का, आप 5 साल का देखेंगे तो 5 साल का वैल्यूएशन अपने मिडन से एबॉव है, डबल में है, तो जो कि थोड़ा 5 साल में वैल्यूएशन महंगा दिख रहा है। लेकिन अगर देखेंगे तो 40 का जो पी रेशियो है ग्रेविटा का, वो इसके पास थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, यानी जिस प्राइस पे अभी चल रहा है वो सपोर्ट प्राइस पे चल रहा है। अगर पिछले 1 साल की हम बात करें तो अपने मेडन पीई से लो है, यानी 1 साल में सबसे सस्ती वैल्यूएशन के करीब में है बॉटम के पास, जो कि लगभग 40 का जो बॉटम है पिछले 1 साल का, उसके पास ट्रेड हो रहा है। यानी 1 साल का वैल्यूएशन अभी ठीक है, बढ़िया है, सस्ती है। दूसरी चीज, वैल्यूएशन को हम लोग अर्निंग पर शेयर के रेशियो से जो चेकआउट करते हैं, अगर वो चीज हम चेक करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे भी, तो हर साल अभी लास्ट क्वार्टर, इससे लास्ट क्वार्टर ये ग्रोथ है। तो यहां भी ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशन जो है अभी महंगी है तो अर्निंग पर शेयर इसका डाउन हो रहा है इसलिए वैल्यूएशन महंगी हो रही है, नहीं, कुछ चीजें महंगी भी अच्छी होती है, वो चीजें हैं। और ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे भी 20 29 34 42 पिछले 4 साल में अर्निंग पर शेयर जो है वो ग्रो करा है। अगर 4 साल का आप डेटा देखेंगे तो 20 रुपए से 40 रुपए पहुंच गया है, यानी डबल अर्निंग पर शेयर हुआ है। तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें एज पर पी रेशियो इंडस्ट्री से जब आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा महंगा आपको दिख रहा है, लेकिन 1 साल के पीई को समझेंगे और कंपनी के
अर्निंग पर शेयर को समझेंगे उसके अनुसार फेयर वैल्यूएशन है, महंगा नहीं है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है उसमें डाउनफॉल नहीं है, उसमें गिरावट नहीं आई है, आइदर वो क्वार्टरली बेसिस हो या ईयरली बेसिस हो। तो ओवरऑल जो टेम्पलेट बेस्ड स्टडी है मेरा, उस पे कंपनी फिट है। ग्रेविटा इंडिया फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अब इसका टेक्निकल पे चेकआउट करते हैं कि टेक्निकल पे किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। ग्रेविटा इंडिया की हम बात करें तो ग्रेविटा इंडिया अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45% का करेक्शन कर चुका है। करेक्शन करने के बाद एक स्विंग का सपोर्ट ले रहा है, हर एक प्रीवियस स्विंग का रिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज देखें तो ये 1550 का एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट करा है ग्रेविटा इंडिया का, बट इसका मेजर जो सपोर्ट है वो आपका 1145-50 अराउंड, 1150 अराउंड पे एक अच्छा डिसेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट करा है 1540-50 अराउंड, और रिसेंट स्विंग लो का रिस्पेक्ट करा है। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन का देखेंगे तो वॉल्यूम का एक्सपोर्ट इसमें आ रहा है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स का इसमें आ रहे हैं, और आज एक अच्छा वॉल्यूम आया है और लगभग 5% से ज्यादा का आज मूव दिया है और एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। शॉर्ट टर्म में रेसिस्टेंस की बात करें तो नियर अबाउट जो रेसिस्टेंस है वो आपका 2000 का रेसिस्टेंस दिख रहा है, जहां पे 2000 के पास में ग्रेविटा इंडिया रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। तो एक स्विंग सेटअप ठीक है, जहां पे एक डिसेंट अपसाइड के मूव है। और मेजर रिवर्सल की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली ये रिजेक्शन का काम कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो रिवर्सल इसमें इस ट्रेंड लाइन यानी 2000 एबव मार्केट सस्टेन करता है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करेगा तो रिवर्सल की तरफ ग्रेविटा इंडिया जा सकता है। आई होप कि यह एनालिसिस आपको पसंद आई हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हाइप करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।